एच एक्स एक्स नहीं एच एच। अच्छा पूरा क्वेश्चन बोल दो। साइन एक्स अच्छा साइन एक्स अपॉन रूट अपॉन ओवर 1 - कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अच्छा 1 - साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट ओवर। नहीं माइनस ठीक है -1 माइनस कॉस। रूट रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अच्छा ठीक है अपॉन अपॉन कॉस कॉस। एक्स। इसकी वैल्यू पूछा है और क्वेश्चन में एक्स के बारे में कुछ दिया है कि वो 0 से 90 डिग्री है ना। ये भी दिया होगा। या अब पहली बात ये साइन एक्स नीचे वाला क्या रहेगा रूट ओवर 1 - कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा। रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लाइक वो फॉर्म में करना है ए स्क्वायर प्लस ना ना माइनस। ना ये कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। हाँ वो तो है। हम्म वैसे ही है। अब देखो साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस। लेकिन हमने सीखना क्या है कि रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस एक्स नहीं होता है मॉड कॉस एक्स होता है। वैसे ही रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कल हम जो प्रॉपर्टी है ना उस पर क्वेश्चन है ये हमने सीखे ना कल। वैसे ही रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा मॉड साइन एक्स। और अब मॉड हटाना है। अब देखो एक्स जो हमारा 0 से 90 डिग्री है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स। तो हमारा जो एक्स एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पॉजिटिव होती है। कॉस एक्स भी पॉजिटिव है और साइन एक्स भी पॉजिटिव है। या तो ये मॉड देखेगा मेरे अंदर तो पॉजिटिव है डायरेक्ट हट जाएगा। वैसे ही ये मॉड देखेगा मेरे अंदर पॉजिटिव डायरेक्ट हट जाएगा। बट हाउ डज साइन एक्स नो कि उसके अंदर पॉजिटिव है। अच्छा एक्स इज हाँ एक्स इज 0 से 90 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये दोनों सेम हो गए बाई चांस tan x - tan x 0। ओके। समझा। हाँ अच्छा ये 1 मिनट के लिए ट्राई करो आप। क्योंकि या एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव ये मॉड cos x हो गया होगा और ये मॉड sin x हो जाएगा ना। साइन सेकंड पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होगा साइन पॉजिटिव हो cos हाँ। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट मतलब सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन एक्स वुड बी पॉजिटिव एंड कॉस एक्स वुड बी नेगेटिव। तो ये अपर क्या होगा मॉड देखिए मेरे अंदर कॉस एक्स है वो नेगेटिव है तो माइनस साइन छोड़ के जाएगा। वैसे साइन एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हट जाएगा। जीरो। समझा। या और कोई डाउट था। यस हाँ बोलो। एक्स प्लस टू हाँ हाँ x+2 in modulus upon x minus 1 ओके। is more than equals to 1 अच्छा सवाल है। और एक है लास्ट हाँ बोल दो अभी लिख देता हूँ। mod x हम्म plus x square हम्म equals 3x minus 1.
तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये मॉड जो है इसमें दो केस लेना पड़ेंगे क्योंकि एक मॉड है, दो केस लेना पड़ेंगे। ये पॉजिटिव में खुलेगा अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, क्योंकि 0 -2 पे हो रहा है। तो दूसरा केस लेना पड़ेगा, नेगेटिव में खुलेगा जब x इज लेस देन -2। तो केस लिखे, क्वेश्चन कॉपी किए। No, but there should be technically 3 cases because we make a number line and we put 2 and 1. And then नहीं, 1 पुट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उस पर मॉडुलस नहीं, मॉड अगर होते तो पुट करते हम मॉड के हिसाब से सोच रहे हैं। जितने मॉड, एक मॉड है 2 केस, 2 मॉड है तो 3 केस। only ये mod पे cases आते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो है अगर x 1 से -2 से बड़ा है तो -2 से बड़ा 0 रख दो, 0 + 2 पॉजिटिव हो गया। तो ये मॉड एक बार प्लस में हटेगा और एक बार ये केस में वो माइनस साइन छोड़ के हटेगा क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। तो आप मॉड के 2 केस बनेंगे ना, या तो प्लस में खुलेगा या तो माइनस में खुलेगा। नॉर्मल वाला x -1 था, x -1 ही रह जाएगा। फिर आप बेबी कब सॉल्व करेंगे इसका, इसको इधर ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस अंदर गया, x x कैंसिल, 2 - 1 1 अपॉन x -1। तो इसको बेबी कब सॉल्व करेंगे, एक ही पॉइंट है 1 और वो भी डिनोमिनेटर में, तो प्लस माइनस। तो हमें ग्रेटर देन चाहिए, तो आंसर है x बिलोंग्स टू 1 to ∞। अच्छा, जो हमारा फाइनल आंसर है हमारे केस से उसका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो हमारा केस से इंटरसेक्शन लेना होगा, तो ये बोल रहा है -2 to ∞ केस हमारा, और हमारा जो आंसर आया 1 to ∞। तो कॉमन क्या है, केस में पहले ही बोल दिया एक बार -2 से बड़ा होना चाहिए, आंसर 1 to ∞ आ रहा है। तो जो कॉमन है वो आंसर रहेगा, और वो पूरा का पूरा ही कॉमन आ गया बाई चांस, 1 to ∞। समझा, ये केस 1 से आंसर है। Okay, I understood, but then I'm not understanding when to consider कि we have to include mod and when to consider कि we have to include all x's. ऑल एक्स मैं समझा जाओ क्वेश्चन। Like in the previous questions before this modulus topic, we were just looking at the x's, now all sorts of x's. हाँ हाँ, सुनो समझ गया मैं। देखो क्वेश्चन अगर ऐसे x -1 x + 1 अपॉन x, और वे भी कब डायरेक्ट लगा दिया आपने, क्योंकि कोई मॉडुलस है ही नहीं। मॉडुलस अगर आएगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि डायरेक्ट जाने वाला है या माइनस साइन छोड़ के जाने वाला है, तो वो हम केसेस लेके करते हैं। Okay. जैसे मॉड x है, ये 2 केस में अराइज होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। वैसे ही x -2 अगर होता तो ये 2 केस में अराइज होता, या And तो if mod ऐसे। x comes, the other x won't be considered at all. ये कंसिडरेशन की बात ही नहीं है ना, इसका कोई रोल नहीं है ना, ये तो नॉर्मल वेवी कर्व के फॉर्म में है। हमें सॉल्व करने के लिए मॉडुलस नहीं चाहिए वेवी कर्व में, ऐसा फॉर्म चाहिए, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, वो नॉर्मल है। जो मॉडुलस है वो हटा देंगे हम, ताकि वो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाए और हम उसको वेवी कर्व लगा दें। अब क्योंकि हमने केस में स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया ये, तो हमारा जो आंसर आएगा वो उसका इंटरसेक्शन इससे लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, -x -2 -1 अंदर आ गया, -x -2 -x + 1 अपॉन x -1 ग्रेटर देन 0, -2x -1 अपॉन x -1। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये बेबी कप का स्टैंडर्ड फॉर्म बना क्या? हाँ. नहीं बना, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2x -1 x -1 लेस देन 0, क्योंकि बेबी कप का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x के बाजू पॉजिटिव होना चाहिए। Okay. फिर बेबी कप आ गया, ऊपर वाला 1/2 पे 0 हो रहा है, नीचे वाला 1 पे 0 हो रहा है, प्लस माइनस प्लस। तो हमें आंसर क्या मिला, x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। अब इंटरसेक्शन, एक आंसर हमें मिला 1/2 to 1, और एक हमें केस बोल रहा है -2 to छोटा, तो यहाँ पर ही पूरा ये पास हो गया। तो आंसर क्या है इसका, 1/2 to 1। तो बात समझो अभी, केस 1 से कुछ आंसर आया, केस 2 से कुछ आंसर आया, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, केस 1 का आंसर मतलब ये होगा या तो ये होगा। जब भी ऐसी बात होती है तो या वर्ड आता है
तो यूनियन आ जाएगा। ये होगा दिस कैन हैपन, दिस कैन बी सोल्यूशन और दिस कैन बी सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन राइट है फॉर डिफरेंट केसेस। तो फाइनल आंसर ऐसे रहेगा। तो आंसर दिख रहा है हमें वन, तो एक्चुअल में इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, देखो 1/2 to 1 और 1 to इन्फिनिटी। तो बेसिकली आंसर है 1/2 to इन्फिनिटी -1, 1 नहीं हो सकता। समझ में आया? ओके। ये अच्छा सवाल है वैसे। इसमें एक मॉड दिखा तो हमें दो केस लेना है। देखो अब तक आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर भी देखो एक मॉड है, तो यहाँ भी दो केस बनेंगे। केस 1, ये मॉड पॉजिटिव में खुलेगा जब x पॉजिटिव हो। केस 2, ये मॉड नेगेटिव में खुलेगा जब x नेगेटिव हो। वैसे ही मॉड पॉजिटिव में कब खुलेगा, जब x ग्रेटर देन -2 हो और x लेस देन -2 हो। जितने मॉड उतने केस। आपको दो मॉड के भी होमवर्क दिया था और आप क्लास में भी कराया था, तो तीन तीन केस बने थे उसके। समझा? यस। नहीं, वो लिखना हो गया तो बताओ मुझे। हुआ लिखना तो जस्ट अ मिनट। डन। तो ये नीचे वाला ट्राई करते हैं। पहले केसेस समझे, केसेस कैसे बनाए। हाँ। x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन कॉपी। तो यहाँ क्या होगा, मॉड x क्या बन जाएगा, एक्स। तो एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। वैसे दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये x² -2x + 1, तो इसको 1 स्क्वायर कंसिडर करके, तो यहाँ से आपको x - 1 = 0, तो x = 1 मिला। तो क्योंकि इधर इक्वलिटी है तो आंसर इक्वल टू मिल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में ग्रेटर देन था तो आंसर रेंज में मिल रहे थे। तो इसका इससे इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हाँ ये पास हो रहा है। ठीक है, x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे हमने पहले किया, 0 से बड़ा है और हमारा आंसर 1 आया, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ 1 ही रह जाएगा। दोनों की बात सुनेंगे, समझे? अब इसको करो कि x <0।
इस mod x will open as minus x. तो ये देखो ये इक्वेशन बन गई जो स्प्लिट नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारा नॉर्मल फॉर्मूला मेथड लगाना होगा, श्रीधराचार्य मेथड. माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. तो 16 माइनस ए 4 12 हो गया, तो 2 रूट लिख देंगे, 12 को 4 इंटू 3 4 बाहर आ जाएंगे, से 2 कॉमन निकाल के 2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 2 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू हमें मिला 2 प्लस माइनस रूट 3. तो मुझे बताओ ये x लेस देन 0 केस है, तो इसमें से कोई पास हो रहा है क्या, क्या दोनों पास हो जा रहे? दोनों नहीं हो रहे. दोनों नहीं हो रहे, तो सिर्फ आंसर है. इससे सेकंड केस से कुछ मिला ही नहीं. ये 2 प्लस रूट 3 पॉजिटिव है, 2 माइनस रूट 3 पॉजिटिव है, x लेस देन 0 दोनों फेल कर दिया, तो ये एक ही आंसर है इसका, x इक्वल टू 1. समझ गया ना भाई कैसे करना है? हाँ. कोई कितने प्रॉपर्टीज होते हैं हमारे? प्रॉपर्टी नंबर 5 है शायद ये. तो प्रॉपर्टी नंबर हो ना फातिमा? Yes. नेक्स्ट प्रॉपर्टी mod x लेस देन a, ओ ए इज पॉजिटिव प्रोवाइडेड. इसका सोल्यूशन और x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर का सोल्यूशन सेम होता है. ये होता है x लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए. x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर और mod x लेस देन a दोनों का सोल्यूशन है x लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए. ठीक है, ये प्रॉपर्टी 5 है. देखो मतलब क्या हुआ, mod x अगर लेस देन 4 है तो एज पर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, x will lie between minus 4 to 4. x will lie between minus 4 to 4. समझे? देखो इसका मीनिंग क्या होता है, x अगर माइनस 4 से 4 में कुछ भी रहा उसका मॉड है ना 4 से छोटा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल x अगर 1 रहा उसका मॉड लेंगे तो 4 से छोटा है. x अगर माइनस 2 रहा उसका मॉड लेंगे माइनस 2 का मॉड, वो भी 4 से छोटा है. x अगर माइनस 3.9 रहा उसका मॉड लेंगे तो प्लस 3.9, वो भी 4 से छोटा है. मतलब अगर कोई चीज़ का मॉडुलस 4 से छोटा है तो वो x माइनस 4 से 4 के बीच में कुछ भी रहेगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. समझ में आ रही बात? So that will be for every case. If suppose x is 6, so फेल हो जाएगा. तो प्रॉपर्टी तो एक x अगर 6 हो गया तो नहीं सेटिस्फाई करेगा. व्हाट 6 इज नॉट लेस देन 4. जो माइनस 4 से 4 के बीच में उसके लिए ही वैलिड होगा वो. So what if we make a condition, for example, mod x is less than 6 and the number is 5? Mod x is less than 6, the answer would be x should lie between minus 6 to 6. As per this property, mod x less than a, x lies between minus a to a. Similarly, when x square is less than a square, then x lies between minus a to a. अब देखो x square less than 4 square है मान लो, तो 4 square की जगह 4 लिख दिया मैंने. तो पहले देखो आप इधर x square है इधर a square है, तो आप पहले इसको कन्वर्ट करोगे. a is not 4, 2 is 4, 2 a is 2 सॉरी, तो 2 स्क्वायर लिख दिया आपने. तो अब x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर, इसका भी सोल्यूशन सेम ही आता है. x शुड लाई बिटवीन माइनस 2 to 2. समझे? Oh.
तो मॉड एक्स लेस देन ए और एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर दोनों का सोल्यूशन है एक्स लाइज माइनस ए टू ए। देखो इसको तुम दो समझना अगर चाहिए चाहते हो उसको तो आप है ना ऐसे कर लो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज तो इसको फैक्टराइज कर लो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 करके लेस देन 0 कर दो। ये एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 हो गया। अब वेवी कब से 4 को 2 स्क्वायर लिख के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वेवी कब से -2 इधर आएगा +2 इधर आएगा प्लस माइनस प्लस तो आंसर आ जाएगा एक्स लाइज बिटवीन -2 to 2 राइट क्योंकि हमें नेगेटिव एरिया चाहिए तो सेम आंसर मिलता है वेवी कब से भी। ये प्रॉपर्टी लगा पाओगे? I think so. ठीक है मुझे बताओ मॉड एक्स लेस देन √2 क्या मिलेगा? X is between -2 to 2. √2 Can you repeat? √2 है 2 नहीं है। अच्छा तो x lies between -2 to हाँ √2. अगर इक्वालिटी रहेंगी इधर तो आंसर आ जाएगा एक्स लाइज बिटवीन -√2 to √2 और इधर भी इक्वालिटी आ जाएंगी बस इतना ही फर्क होगा। Okay. मतलब x कैन बी इक्वल टू √2 ऑल्सो √2 पुट करना भी अलाउड हो गया और -√2 पुट करना भी अलाउड हो गया अलाउड हो जाएगा। ये √2 पुट करोगे तो √2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू √2 बात सही है। इधर ये 4 पुट करना अलाउड नहीं था क्योंकि 4 पुट करेंगे तो मॉड 4 इज नॉट लेस देन 4 तो इसलिए -4 to 4। ये है मॉड एक्स लेस देन -2 ट्राई करने के लिए और मॉड एक्स लेस देन 0। और ये भी ट्राई करना फिर। तो इसका आंसर मिला कुछ? First वाले का I think it's like x is less than -2 and x is more than 2. आंसर लिख दिया मैंने x बिलोंग्स टू 5। x कुछ भी पुट करोगे आप उसका मॉडुलस कभी -2 से छोटा नहीं हो सकता है। Oh. कंडीशन क्या थी? मॉड एक्स लेस देन ए इज पॉजिटिव। Yeah. सेकंड वाले का भी आंसर 5 है क्योंकि x कुछ भी पुट कर दो आप उसका मॉड कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता तो क्या आंसर होता बताओ? X could be only 0. हाँ 0 से छोटा तो नहीं हो सकता है लेकिन 0 हो सकता है ना x इक्वल टू 0। समझ में आया? हाँ. अच्छा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? इसको अब मैं कैपिटल एक्स मान लेता हूँ लेस देन 4 तो कैपिटल एक्स अगर लेस देन 4 है तो x लाइज बिटवीन -4 to 4। पहले क्या किए इसको कैपिटल एक्स मान लिए तो कैपिटल एक्स लाइज बिटवीन -4 to 4। अब कैपिटल एक्स क्या है x -1 -4 to 4 तो x इज इक्वल टू -3 to 5। समझे कैसे क्या क्वेश्चन? +1 कर दिया बोथ साइड -4 + 1 x -1 + 1 4 So I'm + sorry, but can we hold for 1 minute? There's a lot of disturbance. अच्छा बोलो। लिख लिए थे क्वेश्चन कॉपी करो समझा के देखो। Yeah. समझाओ क्वेश्चन।
हाँ अच्छा, अब लो एक और क्वेश्चन। मॉड एक्स, रुको मैं देता हूँ। मॉड एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 7 क्या होगा बताओ। दरवाजा बंद करो ना। आ गया इसका आंसर ऊपर वाले का? no I didn't start solving also. क्या आंसर है बोलो। I didn't solve. अच्छा अच्छा करो। चलो बताओ। X is more than minus 4 and less than 11. 10। तो ये 10 आंसर। कैपिटल एक्स इसको कंसिडर करेंगे लेस देन इक्वल टू 7। तो ये कैपिटल एक्स अगर है तो ये कैपिटल एक्स मॉड कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू ए की प्रॉपर्टी क्या है? एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। अभी जो एक्स था वो है एक्स माइनस 3। अब हम बहुत हर जगह +3 कर देंगे। तो ये -4 हो जाएगा और ये x अकेला हो जाएगा। तो x ने लाई करना चाहिए -4 to 10 और इक्वेलिटी रहेंगी क्योंकि इधर इक्वेलिटी थी। समझ में आया? Yeah. नीचे वाला नीचे वाला it's a little tricky. So you wanna do it? नहीं, पहले इसको कैपिटल x मान लो। तो क्वेश्चन हो गया कैपिटल x लेस देन 3। तो क्या होगा बोलो? कैपिटल मॉड x लेस देन 3 क्या होगा? More than minus. मोर देन -3 लेस देन 3। तो कैपिटल x हमने माना किसको है? X minus 1 mod plus 1 the whole mod. हाँ राइट। अब हर जगह माइनस, ये 1 को हटाओ तो हर जगह -1 कर दो। हर जगह -1 कर दिए तो ये अब अकेला हो गया। मॉड एक्स -1 बचा है। और लेफ्ट में क्या बचा है? -4 और यहाँ पर क्या बचा है? 2। तो ये जो टर्म है देखो, ये जो है मॉड एक्स -1 -4 से बड़ा है, ये ऑलवेज ट्रू है क्योंकि एक्स को कुछ भी पुट करो आप, उधर कुछ भी पुट करो उसका मॉड लोगे तो -4 से बड़ा रहना ऑलवेज ट्रू है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले किए थे Yeah. मॉड एक्स लेस देन -3 उसका एक्स बिलोंग्स टू रियल था ना। सिर्फ क्वेश्चन इतना ही है, ये तो ऑब्वियस है। हम क्वेश्चन इतना है कि मॉड एक्स -1 हमेशा 2 से बड़ा नहीं होगा। तो अब 2 से बड़ा होने के लिए नहीं होने के लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा? तो हम ये बोलेंगे मॉड एक्स -1 लेस देन 2। तो वापस से इसको कैपिटल एक्स कंसिडर कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स -1 लाइज बिटवीन -2 to 2। समझा? No, I didn't get this. अरे बच्चा देखो सुनो, मॉड एक्स लेस देन 2 तो एक्स लाइज बिटवीन -2 to 2 होता है ना। हाँ. इस x की जगह
x माइनस वन है, तो अभी तक हम कैपिटल x मान रहे थे, याद है? और कैपिटल x को हम रीसब्स्टिट्यूट कर रहे थे। लेकिन बात ये है कि हम ये बच्चों वाली हरकतें कब तक करते रहेंगे। फंडा क्या है कि देखो, मॉड अगर सामने है तो मॉड हटाते सामने प्लस माइनस टू हो जाता है। मॉड x लेस देन टू है तो हम मॉड हटाते तो सामने माइनस टू 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 हो जाता है, अगर लेस देन है तो। वैसे ही इसका अगर मैं मॉड हटाऊं क्योंकि लेस देन टू है, तो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ये माइनस टू 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 हो जाएगा। ओके, सो -4 की जगह -2। हाँ, अभी इधर आके माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन, और इधर जाके प्लस थ्री हो जाएगा। तो दिस वुड बी द आंसर। समझ में आया? या एक और करेंगे सेम टाइप का। कैन आई कॉपी? कॉपी कर। मेथड समझाना आपको कैसे कर रहे हैं। या एक और प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करते फिर उनको मिला के लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अभी क्या, मॉड एक्स लेस देन ए था, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, और ए इज ग्रेटर देन जीरो प्रोवाइडेड हमेशा। तो देखो, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पर आंसर अजीब आता है। देखो, जब मॉड एक्स लेस देन ए था तो हमारा एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है, माइनस ए टू ए, ये एरिया में। या अब ये एरिया छोड़ देंगे तो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का सोल्यूशन रहेगा। तो इसका दिस आंसर होता टू है इन एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए। समझ में आया? एक्स लेस देन माइनस ए मतलब माइनस ए टू ए छोड़ दो नंबर लाइन पे, तो बचा ओके क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, इतना बचेगा। तो जैसे कि आपको याद है, मॉड एक्स लेस देन ए किसका सोल्यूशन भी था, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर का भी था। वैसे ही मॉड एक्स ग्रेटर देन ए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर का भी, और दोनों का सोल्यूशन सिमिलर रहेगा। ओके तो इधर में एक ए तो ऑब्वियस से पॉजिटिव रहेगा, उसको याद रख लो। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर का सोल्यूशन भी यही रहेगा। तो मान लो मैं अगर आपको लिख दूं और मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, तो आंसर क्या रहेगा बोलो? x is more than 5 and x is less than -5. करेक्ट। अब अगर मैं आपको लिख दूं एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 36, तो आंसर क्या रहेगा? x स्क्वायर के टर्म्स में देना आंसर। नहीं, ये इन दोनों का आंसर ये है। x is more than 6 and x is less than राइट, तो -6. पहले हम सामने ए स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर नॉट ए, तो ए इज 6, तो राइट है, एक्स ग्रेटर देन 6 हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, और एक्स लेस देन -6। ठीक है, लिखो इसको, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। x is more than 7 and x is less than -1. राइट, तो वही बात है, कैपिटल एक्स जैसे कंसिडर कर सकते हैं इसे। तो कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 4 और कैपिटल एक्स लेस देन -4। तो एक्स कैपिटल एक्स हमारा क्या था, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन 4 और एक्स माइनस थ्री लेस देन -4। यहाँ से मिला एक्स ग्रेटर देन 7 और एक्स लेस देन -1। तो आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका फाइनल आंसर रहेगा -1 से छोटा, तो -1 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 7 से बड़ा 7 टू इन्फिनिटी। इनके बीच में कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि वो उसका सोल्यूशन है। ओके ओके, एक और अच्छा सवाल लेते हैं।
अच्छा तो कभी कभी एक सिंपल सवाल बना देते हैं, मॉड x -3 ग्रेटर देन -3, तो इसका आंसर क्या होगा पहले कर लो। The other question would have no solution, no? नहीं, रियल ऑलवेज ट्रू। How? -3 से बड़ा। हाँ, अगर क्वेश्चन होता है मॉड x -3 लेस देन -3, तो आप बोलते नो सोल्यूशन। ले -3 से छोटा तो नहीं हो सकता मॉड की वैल्यू, मॉड हाँ. ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। But अगर -2 भी हुआ तो नहीं होएगी ना, -1 भी हुआ तो नहीं होएगा। कुछ भी पुट करोगे तो नहीं होगा ना, यहाँ पर ना कुछ भी पुट करो, x -1 पुट करोगे तो -4 का मॉड भी -3 से Nope, बढ़ेगा। nope. The above question. अब में कुछ भी पुट करो, आप क्या पुट करना चाहोगे बोलो। Put -2. -2 -3 -5 का मॉड 5 ग्रेटर देन -3। Oh, yeah. अच्छा ये करो। Did you erase one of the questions? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन पहले, फिर ये क्वेश्चन आया। नहीं कर रही हूँ. ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये मॉड एक्स ग्रेटर देन ए की प्रॉपर्टी मत लगाना, ए इज नॉट पॉजिटिव, ए 0। जनरल सोचो, मॉड एक्स हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू रियल। लेकिन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स 0 हो गया तो मॉड 0 इज नॉट लेस देन। समझे? Yeah. अच्छा इसका बताओ। नेक्स्ट वाला, X equals 0. x इक्वल टू 2, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो x बिलोंग्स, नहीं x बिलोंग्स टू रियल। आप कुछ ही पुट करोगे, मॉडुलो एक्स हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। I was telling you the answer of नीचे वाला. अच्छा नीचे वाला, तो क्या है इसका आंसर, x इक्वल टू 0. 3। हाँ, sorry. ये 3. हाँ, कभी लेस देन 0 नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा तो कि 0 ये, बनाने के लिए भी नहीं थे. हाँ एक ही केस। इसका क्या रहेगा, रियल रहेगा ना, कुछ ही पुट करो, मॉड की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है। अच्छा इसका आंसर इज द लास्ट। X belongs to all real numbers except -2. राइट, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है, कुछ भी पुट करो, लेकिन 0 भी हो जाएगा -2 पे, -2 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको -2 को हटाना होगा, क्योंकि 0 होना अलाउड नहीं है इसको। तो ऐसे में और क्वेश्चन आपको फोटो भेजूंगा। आगे बढ़ते हैं 7th प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन आप पूछोगे तो ऑटोमेटिकली डिस्कशन हो जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़े, मॉड एक्स लेस देन ए, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, दो चीजें पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे मॉड एक्स ए टू बी, और या तो इस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बी स्क्वायर दोनों का सेम सोल्यूशन होता है। तो ये होता है, एक बार डायरेक्ट मॉड हटा देंगे तो एक्स ए टू बी हो जाएगा,
और एक बार मॉड हटाएंगे और दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को, तो माइनस बी टू माइनस से हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। एक बार डायरेक्ट एक्स ए टू बी और एक एक्स माइनस बी टू माइनस से। फॉर एग्जाम्पल 1 मॉड एक्स लेस देन 4, ठीक है, मॉड एक्स लाइज बिटवीन 1 to 4। तो एक आंसर क्या रहेगा, एक्स लाइज बिटवीन 1 to 4 और एक्स लाइज बिटवीन -4 to -1, क्योंकि -4 छोटा हो जाएगा अभी। समझिए प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर रहे हैं। Yeah, kind of. देखो कुछ नहीं है इसमें, क्या किया, ये मॉड जो था बाहर का डायरेक्ट हटा दिया, और यहाँ पर क्या, मॉड हटाया, इन दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर इन दोनों को मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे देखो, तो -4 छोटा हो But we जाएगा और have two -1। different cases now. Case 1 and case 2. अच्छा, If mod, एक ग्रेटर if देन का, एक लेस देन का। yeah, like if mod is plus, then the अच्छा, answer will be the first thing. If mod is minus, the answer will be the second thing. करेक्ट, राइट, ऐसा समझ सकते हैं सिंपल। तो मॉड अगर माइनस है तो माइनस में खुल गया है, तो ये ऐसे समझ सकते हो आप कि माइनस में खुल गया है, तो ये 1 to 4 जा रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 to -1 हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो ऐसे, लेकिन हम इतना इतना हम लोग ऐसे नहीं सोचते। मॉड एक्स को कभी भी एक्स, कभी माइनस एक्स नहीं लिख देते, हम ऊपर मेंशन करते हैं कि एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए वो एक्स है, एक्स लेस देन 0 के लिए वो माइनस एक्स है। लेकिन दोनों का बताओ अभी। पहले वाले का तो आ गया होगा। Yeah. तो एज पर प्रॉपर्टी एक बार डायरेक्ट मॉड हट जाएगा Yeah. और एक बार मॉड हटेगा, तो इधर -3 आ Three जाएगा और और इधर एक बार -1। लेकिन 3 की वजह से -3 आया ना, और 3 पे इक्वालिटी थी तो इक्वालिटी इधर आ जाएंगी। yeah. ओके, नेक्स्ट वाला, ए टू बी में ए पॉजिटिव नहीं है, ए तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये टर्म तो ऑलवेज ट्रू है, मॉड एक्स हमेशा -1 से बड़ा होता है, तो हमें सिर्फ सॉल्व करना है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4। समझे। Okay. तो आंसर रहेगा एक्स लाइज बिट मॉड एक्स लेस देन ए, तो एक्स लाइज -a to a। Okay. हम्म, ये करो अभी। तो पहली प्रॉपर्टी मॉड एक्स लेस देन ए की लगाए होंगे,
तो ये पूरा कैपिटल एक्स जैसे बिहेव करेगा और ये लाई करेगा -2 to 2, क्योंकि x लाइज बिटवीन, कैपिटल एक्स अगर बना भी दिए तो मॉड x लाइज बिटवीन -2 एक्स को रीसब्स्टिट्यूट कर दिए, ऐसे हो जाएंगे। फिर हम हर जगह +3 कर देंगे ताकि -3 हटे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मॉड x -2 और ये हो जाएगा 5। इसके बाद अपनी अभी की प्रॉपर्टी आ गई है, अभी की प्रॉपर्टी ये वाली मॉड x a to b, डायरेक्ट मॉड हटाओ और मॉड हटाओ और इधर माइनस साइन कर दो दोनों साइड, तो -b to माइनस। तो ये प्रॉपर्टी में क्या होगा, एक बार डायरेक्ट मॉड हटेगा 1 to 5 और एक बार मॉड हटेगा 5 का -5 हो जाएगा तो पहले आ जाएगा, छोटा हो गया, और 1 का -1 हो जाएगा तो इधर आ जाएगा। समझा? ये होगा या ये होगा? तो फाइनल आंसर +2 कर देंगे तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 7 हो गया, +2 कर देंगे तो यहाँ -3 हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो आंसर हमारा मिलेगा फाइनल -3 to 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 to 7। समझा क्या? Yes. कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? No idea. ठीक है, को ट्राई कर लो। इसकी प्रैक्टिस लगेंगी, लेकिन ना ये नया नया टॉपिक है, इसके काफी क्वेश्चंस करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो कौन सी प्रॉपर्टी में आ रहा है, मॉड x ग्रेटर देन a। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, x या तो a से बड़ा रहेगा, x या तो -a से छोटा रहेगा। अब x क्या हमारा, मॉड x + 1 -2 ग्रेटर देन 4 और मॉड x + 1 -2 लेस देन 4। सही बात है। अच्छा -4, ये फिगर आउट कर लिए थे क्या आपने? Yes, sir, I'm doing. ओके ओके, कर। मैं भी करता हूँ, आप भी करो। यहाँ पर मॉड x + 1 -2 उधर जाके +6, मॉड x + 1 -2 उधर जाके -2 + 2 -2। अब कोई मॉड की वैल्यू भला नेगेटिव से छोटी हो सकती है कि नहीं, तो यहाँ से आपका आंसर मिल गया x बिलोंग्स टू 5। कोई भी मॉड कुछ भी पुट करोगे उसका मॉड लगा के -2 से छोटा तो नहीं होगा, -2 से क्या 0 से बड़ा होगा इनफैक्ट। और यहाँ 6 है। अब ये वापस से प्रॉपर्टी बन गई मॉड x ग्रेटर देन a की, जो हमें कहती है ये वाली प्रॉपर्टी वापस आ गई, x या तो a से बड़ा रहेगा या -a से छोटा रहेगा। अब ये x हमारा क्या है, x + 1, तो x + 1 या तो x 6 से बड़ा रहेगा, x + 1 या तो -6 से छोटा रहेगा। जो भी अंदर की चीज़ है या तो इससे बड़ी होंगी, जो भी अंदर की चीज़ है या तो इसके माइनस से छोटी रहेंगी। तो अंदर x + 1 है
वो 6 से बड़ा रहेगा या x प्लस 1 माइनस 6 से छोटा रहेगा? डन। तो ये x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, ये x लेस देन माइनस 7 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर रहेगा माइनस इन्फिनिटी टू -7 union 5 to infinity. This would be the answer. क्या नंबर था इस प्रॉपर्टी का? I don't remember the number. क्या 6? तो देख के बताओ, बोल रहा हूँ मैं आपको बुक में। नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी। सो खत्म कर दे टॉपिक को। प्रॉपर्टी लास्ट 8 है शायद। तो लास्ट प्रॉपर्टी है जिसे हम प्यार से कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये हो जाएगा, ये क्या बोलता है, मॉड x प्लस वाई। अच्छा एक प्रॉपर्टी, इसको 9 बना दो, 8 में एक लिख दो कि मॉड एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट बढ़ जाता है, कोई इशू नहीं, डायरेक्ट बांट सकते हैं आप। और इसमें भी डिवीजन में भी डायरेक्ट बढ़ जाता है, कोई इशू नहीं। लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं होता है कि मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, हमेशा डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है। ट्रायंगुलर इक्वालिटी कहती है कि एक्स प्लस वाई का मॉड मैक्सिमम मॉड एक्स प्लस वाई के इक्वल हो सकता है, हमेशा लेस देन रहेगा, लेस देन और इक्वल टू होता है। वैसे ही ये हमेशा बड़ा रहेगा, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अगर कर लेंगे उससे बड़ा रहेगा, और इन दोनों का इंडिविजुअल मॉड लेके सम करेंगे उससे छोटा रहेगा। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है कि मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का होल मॉड। होल मॉड इसलिए लिए क्योंकि मुझे डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन में फर्क क्या है, एक 1 माइनस 3 -2 होता है, लेकिन 1 और 3 का डिफरेंस 2 होता है, तो -2 का मॉड हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। 1 माइनस 3 हो रहा है कि 3 माइनस 1 हो रहा है, डिफरेंस 2 है। समझी बात? Yeah. अब ये क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि मॉड एक्स प्लस वाई हमेशा लेस देन इससे होता है। तो इसमें दो केस अराइज हो जाते हैं कि इक्वल कब होता है और लेस देन कब होता है। इक्वल कब होता है, लेस देन और इक्वल टू है ना, और लेस देन कब होता है। Equals तभी होता है maybe when both the numbers are both positive or negative. राइट, दोनों नंबर अगर पॉजिटिव रहेंगे, जैसे 1 प्लस 2, तो ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। वैसे ही 1 का मॉड प्लस 2 का मॉड 3। तो इक्वल कब होता है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, या तो दोनों नंबर नेगेटिव, दोनों नंबर साथ में नेगेटिव है, या दोनों नंबर साथ में पॉजिटिव है। अदरवाइज एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव अगर है तो उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये इसके लिए ये होता है और इसके लिए ये होता है। सही जवाब। वैसे साइड में भी एक कोई चीज लिखी है, ये वाली, इसके भी दो केस अराइज हो जाएंगे। इक्वल टू कब होता है और लेस देन कब होता है। तो इसमें हमने क्या दिया था, इक्वल टू जो है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में होता है। इसमें लेस देन एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में होता है, और एक्स वाई लेस देन 0 में ये इक्वल टू होता है। उल्टा चलता है ये, मतलब एक्स वाई लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक्स को मैं 2 ले लेता हूँ और वाई को -3 ले लेता हूँ। आप पुट करके देखो इधर 2
-3 का मॉड 1 हो गया, वैसे ही मॉड 2 माइनस माइनस मॉड y की जगह -3 पुट कर दिया, तो 2 मॉड 2 तो 2 होता, -3 का मॉड 3 होता है, तो 2 -3 वापस से -1 हो गया, लेकिन इसके बाहर भी एक मॉड है तो वापस से 1 हो जाएगा, जगह नहीं उधर। 2 -3 का मॉड 2 -3 -1 का मॉड 1, तो ये सेम हो गया है ना, इक्वलिटी आ गई। तो यहाँ पर दोनों सेम साइन की होना चाहिए, यहाँ पर दोनों एक्स वाई अपोजिट साइन की होना चाहिए, इसलिए उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 है। समझ में आया? या ऊपर का यहाँ तक लिखना होगा, यहाँ तक। यस अब इसके क्वेश्चन कैसे मैं लिखता हूँ थोड़ा। तो ऊपर का लिखना हो गया। यस तो ये कब यूज करना आप, अगर ये जो दो टर्म है अंदर के उनका सम करो, सम करोगे तो x प्लस एक्स 2x -2 तो 2x मिल रहा है, सम करो, सम करे तो कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, x मिल रहा है ना, सम नहीं मिल रहा है तो डिफरेंस करो, x प्लस 2 माइनस x -2 क्या मिल रहा है, देखो 4 मिल रहा है। अगर ये दोनों टर्म का सम या डिफरेंस सामने लिखा है अगर, तो आप ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आना चाहिए, मॉड के अंदर जो दो वैल्यूज है उनका सम। हाँ, तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन कॉपी, मॉड x -2 मॉड x प्लस 2। अगर डिफरेंस सेम, अभी डिफरेंस सेम था ना इनका, ये माइनस ये, हम पहले सम सेम बना देंगे। मतलब सम कैसे सेम बनाएंगे, कोई एक में से माइनस एन कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से माइनस एन कॉमन निकाल लो, तो ये 2 - x हो जाएगा, इसको एक सेम रहने दो, कोई एक में से माइनस एन कॉमन निकाल लिए, तो ये माइनस तो मॉड खा जाएगा, तो ये 2 - x हो जाएगा, प्लस मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या किया, इनका सम करो, ऊपर वाला 2 - x प्लस x -2 क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना। या हम क्या करेंगे, डिफरेंस भी अगर कांस्टेंट है तो सम बना देंगे, और सम अगर कांस्टेंट है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये प्लस ये सामने लिखा हुआ है कि देखो, हाँ है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी सम x स्क्वायर -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, और x इनको ऐड करने पे सामने वाला मिल रहा है, तो इधर हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अंदर का जो टर्म्स है उनका सम सामने लिखा हुआ है, यहाँ नहीं था तो हमने बनाए माइनस से माइनस कॉमन निकाल के। अब बच्चों ये कैपिटल X हो जाएगा, ये कैपिटल Y हो जाएगा, इसको कैपिटल X जैसे ट्रीट करें, इसको कैपिटल Y जैसे ट्रीट करेंगे, तो सामने x प्लस वाई है, क्योंकि हमें पता है ये प्लस ये प्लस ये क्या होता है 2, ये x है और ये y है, अगर तो सामने 4 लिखा है, तो 4 इज नथिंग बट दिस x प्लस दिस y, सही बात है। या तो ये कब होता है, अभी हमने पढ़े मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू मॉड x प्लस वाई कब होता है, जब x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। या अब हमारा x तो 2 - x है, और हमारा y तो x प्लस 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अभी वीवी कर्व का क्वेश्चन हो गया। इन वीवी कर्व में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x के बाजू पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x -2 हो जाएगा ये, और x प्लस 2 बाजू में लेस देन इक्वल टू 0, -2 +2 प्लस माइनस प्लस
तो आंसर है x बिलोंग्स टू -2 to 2। समझे फातिमा? ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिए थे ना हमने। हाँ 3 केस होगा, ये -2 पे ब्रेक हो रहा है, ये 2 पे ब्रेक हो रहा है। हाँ वो क्वेश्चन उससे भी यही आंसर आता है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम फिगर आउट कर लिए कि इनका एडिशन, वो जो भी क्वेश्चन क्लास में लिया था ना, उनका किसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन सामने नहीं लिखा था। उस बात का ध्यान दिया था मैंने। तो हमको उधर वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं थी। अगर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है तो हम मेहनत करेंगे, केसेस लेंगे। अगर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, आंसर लाएंगे। अब यहाँ पर देखो, सर, इसमें आई डिडंट अंडरस्टैंड इन व्हाट फॉर्म इज द प्रॉपर्टी एप्लीकेबल, लाइक वो तो बहुत लेटर स्टेज में आया ये जो है हाँ ना। वो तो आप, वही तो मैंने बताया आपको। पहले क्या देखना पड़ेगा, ये जो अंदर के टर्म्स है, ये और ये, क्या इनका सम सामने लिखा है? क्या नहीं लिखा है। फिर देखना पड़ेगा क्या इनका डिफरेंस सामने लिखा है? क्या हाँ लिखा है। सम या डिफरेंस में से कोई एक होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये प्लस ये सामने लिखा है, तो मैं इसको कैपिटल एक्स मानूंगा, इसको कैपिटल वाई मानूंगा, तो ये एक्स प्लस वाई सामने लिखा है। समझे? सर फर्स्ट क्वेश्चन में यू टोल्ड इनका डिफरेंस सामने लिखा है, डिफरेंस मतलब कैसे? डिफरेंस कैसे? मैं लिखा ना इधर, x+2 माइनस x-2, डिफरेंस 4 आया ना। सॉल्व, इसको सॉल्व करो ना, x+2 माइनस x+2। डिफरेंस सामने लिखा है। अगर डिफरेंस भी सामने लिखा है तो भी हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक में से माइनस साइन कॉमन निकालना होगी। तो पहले वाले में से निकाले, दूसरे को छोड़ दिया, और ये माइनस साइन छोड़ दिया, माइनस साइन गायब हो गया, तो ये क्वेश्चन ये बन गया। अब इन दोनों का 2 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 2, 4 सामने लिखा है, प्लस में बना दिया ताकि प्रॉपर्टी लगा पाऊं मैं। बट आई वुड रादर प्रेफर डू इट द सिंपल वे कि है ना, यू नो, ना दो ना ना ना, केसेस नहीं ले नहीं नहीं लेंगे। नहीं नहीं, वो सिंपल वे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने केस लोगे आप? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 3 मॉड है, 4 केस लोगे। सेकेंड बात, इसको x-1 इंटू x+1 लिखना पड़ेगा, तो टोटल 5 केस लेना पड़ेंगे इसमें। नहीं, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी हमें समझने में और अप्लाई करने में मुश्किल लगती है, लेकिन उससे टाइम बहुत बच जाता है, और क्वेश्चन बनते ऐसे कि प्रॉपर्टी से फटाफट हो जाए। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद समझ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन में ये समझा आपको, डायरेक्ट इन दोनों का एडिशन सामने लिखा हुआ है। ये बात समझी? एक्स काइंड स्क्वायर, अरे देखो तो सही, x² - 1 प्लस x+2 सामने है क्या? हाँ इसमें क्या है, x² - 2 प्लस x+2, इसको दिमाग में कर लेना चाहिए ना। तो 2 - 1 + 1 सामने लिखा है। हाँ हाँ, तो जैसे ही सामने लिखा है प्लस, तो हम पहले वाले कैपिटल एक्स मानने वाले, दूसरे वाले कैपिटल वाई मान लेंगे। तो सामने कैपिटल एक्स प्लस वाई लिखा है एक तरीके से, क्योंकि इन दोनों का सम लिखा है। समझा? या अब इसकी कंडीशन क्या है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई। कंडीशन क्या है कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ अब हमारा एक्स क्या है, x² - 1, और हमारा y क्या है, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे x-1 इंटू x+1, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वापस से वेवी कफ का क्वेश्चन हो गया। ये -2 पे 0 हो रहा है, ये -1 पे 0 हो रहा है, ये 1 पे 0 हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। इसको एक और बार पढ़ो, थोड़ा हैवी टॉपिक है। लास्ट की प्रॉपर्टी ये थोड़ी हैवी है, बाकी सब इजी था इसमें। बाकी इजी वालों में भी गलतियां होती है, प्रैक्टिस लगेंगी। या तो ग्रेटर देन 0 है, तो आंसर आ गया -2 to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। मैंने 2 क्वेश्चन कराया हो, मैं 3-4 सेम टाइप के टॉपिक पे क्वेश्चन भेजूंगा लिख के, तो उसको आप करोगे ना, तो कल आया नहीं तो कल डाउट में वो भी ले लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसको एक बार पढ़ोगे तो और क्लियर होगा। या इसको कॉपी कर लो। चलो बाय, मैं बाय बोल दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग।